नमस्कार, मेरा नाम आनंद कमलेश त्रिपाठी है। बिंदास भोजपुरिया देखने वाले आप लाखों भाइयों को मेरा प्रणाम। नमस्कार दोस्तों, बुरा वक्त गुजर चुका है। कोविड ने जिस तरह से फिल्म इंडस्ट्री पर एक के बाद एक प्रहार किए, उससे फिल्म इंडस्ट्री लगभग या यूं कहूं पूरी तरह से बाहर आ चुकी है और अब वक्त है उन खुशियों को सेलिब्रेट करने का। वक्त हो चला है अवार्ड शोज का, जिनकी शुरुआत हो रही है और मैं जहां तक समझ रहा हूं भोजपुरी सिनेमा में पहला अवार्ड शो जो कम से कम इस कोविड काल के बाद होने जा रहा है वो 4 फरवरी को होने जा रहा है। मेरे पीछे आप वो पोस्टर में देख सकते हैं, ग्रीन सिनेमा अवार्ड्स, जिसकी शुरुआत 2 साल पहले हुई थी और ये तीसरा साल है। अब ये अवार्ड्स कहाँ होंगे, किस कैटेगरी में होंगे, कौन कौन लोग इसके आयोजक हैं, पर्दे के पीछे की कहानी क्या है, कौन कौन सेलिब्रिटीज हैं जो इसमें शामिल होंगे, परफॉर्म करेंगे, इन सवालों के जवाब जानने के लिए हम आयोजकों की पूरी टीम के साथ यहाँ पर मीरा रोड में हाजिर हुए हैं। पहले शुरू करते हैं पांडे जी से, जो कि इसके आयोजक हैं। सर, स्वागत है आपका। भैया ये बताइए मुझे कि ये अवार्ड 4 फरवरी फिक्स है। ज़रा अब आप आगे बता दीजिए कि भाई इसमें कौन कौन आर्टिस्ट शामिल होने वाले हैं, क्या क्या कैटेगरीज हैं और पिछले साल से इस साल कितना ज़्यादा भव्य होगा ये अवार्ड शो। जी नमस्कार। मैं ये बताना चाहूँगा कि 4 फरवरी को मीरा रोड में जीसीसी क्लब में ये होने जा रहा है। और कोविड के बाद जब मैंने इसकी शुरुआत की थी अगस्त महीने से, मैं तो उस वक्त कोविड और लॉकडाउन से सारी चीज़ हमारी इंडस्ट्रीज पूरी, उसमें सब कलाकार सारे एक दूसरे को कोई संपर्क नहीं कर पा, कुछ नहीं। लेकिन जैसे ही ये मौका मिला कि अब कुछ हो सकता है, तो मैंने मेरे 2020 की फिल्मों के लिए 2021 में ग्रीन सिनेमा अवार्ड का फिर से ये तीसरी साल आयोजन किया। और मेरे साथ में मेरे बड़े भाई सोनू सिंह सुरीला जी हैं। इन्होंने मेरे साथ में पहले से लेके आज तक मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के आज तक इस कार्यक्रम को, इस अवार्ड शो को मेरा सहयोग दिया मुझे। और मैं आपसे बताना चाहूँगा कि आने वाले 4 फरवरी को जीसीसी क्लब में ये ग्रीन सिनेमा अवार्ड होने जा रहा है। लगभग मैं तो ये चाहूँगा कि हमारे जितने भी आर्टिस्ट हैं वो सारे इसमें सहभागी हों, और जो फिल्में हमारी जूरी मेंबर देख रही हैं उनका जो भी रिपोर्ट हमें आएगा, हम उनमें से सबको जो अवार्ड है वो दिया जाएगा। पांडे जी, क्या क्या कैटेगरीज बनाई गई हैं इस बार? जैसे बेस्ट एक्टर्स, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट प्रोड्यूसर, ऐसे बहुत सारी हैं। और कुछ मैंने इस बार एक नया उसमें एक कैटेगरी लिया है कि बेस्ट स्पॉट बॉय। अच्छा, स्पॉट बॉय को भी आप अवार्ड देंगे? हाँ जी। ये शायद सिनेमा के इतिहास में पहली बार होगा। जी हाँ, पहली बार है। ये कहाँ से ख्याल है कि भाई स्पॉट बॉय, जो कि बेचारा एक बड़ा मामूली सा आदमी होता है, एक गरीब लड़का होता है। जी ऐसा है कि मैं एक शूटिंग में गया था। उस शूटिंग में मैंने ना थोड़ा सा एक ध्यान दिया कि एक लड़का बेचारा ना सब कुछ भाग दौड़ कर रहा है, लेकिन फिर मैंने शायद मैंने सोचा यार हर चीज़ इस बंदे पे ही डिपेंड होती है, तो इसको क्यों नहीं। तो मैंने और मेरे भाई सोनू सिंह सुरीला जी ने इस बारे में सोचा। फिर हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना किया जाए, तो मैंने वो सोच के फिर इसमें एक कैटेगरी लिया है मैंने। और मैं चाहूँगा कि सभी को अच्छा लगेगा। और जो बेचारा इतना भाग दौड़ करता है, पूरी फिल्म इंडस्ट्रीज को सजा देने का काम करता है, एक उसका भी सहयोग रहता है। तो आने वाले वक्त में एक नया कोई भी होगा वो भी जुड़ने की कोशिश करेगा। शायद एक दिन वो भी चाहेगा कि मैं उस जगह पे खड़ा होकर मैं भी वो सम्मान लूँगा। आज के दौर में उस स्टेज तक आना हर इंसान चाहता है जहाँ पे किसी न किसी का इंसान का सम्मान हो। जी, कोशिश यही होती है कि थोड़ी सी अगर हमारे कोशिशों को कोई अप्रिशिएट करता है, उससे थोड़ा सा प्रोत्साहन देता है, तो हमें अच्छा लगता है। अवार्ड शायद उसी कैटेगरी की एक चीज हो सकती है। सोनू भैया, अब ये जरा मुझे बताइए कि जब अवार्ड्स होते हैं, बड़ी जिम्मेदारी वाला काम है, नहीं हर एक को खुश नहीं रख सकते। हाथ में पकड़ेंगे माइक तो भी चलेगा। सबसे पहले तो मैं आनंद त्रिपाठी जी का और बिंदास भोजपुरिया का हृदयपूर्वक अभिनंदन अभिवादन करता हूँ। शुक्रिया भैया। और बहुत व्यापक प्रश्न भैया ने पूछा कि सबको संतुष्ट करना। आनंद भैया, कहने का मतलब तो ये है कि प्रयास तो वही है। जैसे आपका एक प्रश्न ये भी था कि ग्रीन सिनेमा की जब नींव रखी गई, तो उसमें सबसे पहला विचार हम लोगों के हृदय में यही आया कि लगभग उन सारे कलाकारों को, जो कलाकार आज भी अपनी पहचान ढूंढ रहे हैं। और मैं बड़ा प्रभावित हुआ उस बात को लेकर के कि भाई जो ख्याति प्राप्त है वो तो ठीक है, लेकिन उनके साथ साथ जो कलाकार आज भी अपने परिचय ढूंढ रहे हैं, ऐसी भी फिल्मों को भी हम देखेंगे,
उसमें भी जो हमारे अच्छे कलाकार, जो प्रतिभावान व्यक्तित्व लेकर के इस कला के फील्ड में आए हैं, उनको भी अप्रिसिएशन दिया जाना चाहिए। ये विचार है। स्पोर्ट बॉय के भी विचार, हम लोगों का जो कैटेगरी बनाई गई वो भी इसी धारणा से जुड़ी हुई थी। अच्छा, एक अच्छी कोशिश आप लोग कर रहे हैं। पिछली बार के जो अवार्ड थे उसके बाद ये कहा गया कि कहीं जातिवाद, परिवारवाद, भाई भतीजावाद, इन चीजों को ध्यान में रख के आप लोगों ने अवार्ड दिए, क्योंकि आपने पिछली बार फिल्म विवाह को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया, चिंटू पांडे को बेस्ट एक्टर का अवार्ड आप लोगों ने दिया। तो इन चीजों को, इन आरोपों से आप लोग इस बार कैसे ओवरकम होंगे, क्योंकि आरोप तो लगते रहे हैं, लगते रहेंगे। जी आनंद भैया, जब हमने पहले साल की ही न्यू की मैं बात बता, इसकी परिकल्पना हुई ही इस विचारधारा से थी कि जब 1961 में नाजिर हुसैन साहब ने न्यू रखी थी फिल्म इंडस्ट्री की, तो पारंपरिकता का बहुत बड़ा महत्व था। हमने पहले साल से ही उसी विचारधारा के अंतर्गत प्रयासरत है हमारी पूरी कोर कमेटी कि वो फिल्में जो परिधान के माध्यम से, कहानी संवाद के माध्यम से, संवाद में भी दुअर्थी शब्द न हो, संवाद भी ऐसा हो जो हमारे कल्चर को प्रेजेंट करता हो। जैसे साउथ की भी फिल्म इंडस्ट्री है, उसमें भी आप देखें वो भी फिल्म इंडस्ट्री अपने कल्चर को नहीं छोड़ती। वैसे ही हमारे यहाँ तो कल्चर का बहुत बड़ा बोलबाला है। हमारा साहित्य मजबूत है, हमारा अवध का साहित्य हो, भोजपुर का साहित्य हो, हमारा साहित्य इतना विराट है। और उसके साथ साथ भी साहित्य को मद्देनजर रखते हुए अगर परिधान के माध्यम से, संवाद के माध्यम से, या जो लोकेशन वगैरह भी हम दिखाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा आधुनिकता हो, लेकिन उस गरिमा का ध्यान रखते हुए जो हमारे संस्कार और कल्चर से जुड़ा हुआ है। और जहाँ तक आपका सवाल था कि जो परिवारवाद वाली बात, तो उसमें भैया ऐसा था, हमने जब विवाह फिल्म देखी तो उसमें परिधान के माध्यम से भी ओवरऑल पूरी कहानी हमारी पूरी कमेटी ने बैठकर देखी। वो कहानी इतना अंदर से हम लोगों को झकझोर गई कि ऐसे कंटेंट जो हैं उस फिल्म में बताया भी गया कि लड़की जो पहली हीरोइन रहती है वो बेचारी, वो दुर्घटना हो जाती है और वो मृत हो जाती है। तो जैसन हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार में बहुत बार भइल बा कि मान सम्मान बचावे खातिर छोटकी बहनिया का बियाह वो मंडप में कइल जाता, कि मने वो लोग ये ना जाने कि अरे आइल दुआरे पर बारात लौट जाओ तो इहो तो संस्कार के विपरीते हो जाई। तो उस बात को ध्यान में रख, कहानी इतना हम लोगों को प्रेरित करा भैया कि हम लोग 3 घंटे उठ नहीं पाए। और पूरी कमेटी ने डिसाइड किया कि वो अब इसमें सब के भाई मिठाई के बढ़िया ना लागेला, सम्मान के करा के बढ़िया ना ही लागेला, तो सब ये सोच रहे कि भाई इसको कैसे ये वो। तो हम लोगों की कमेटी ने जो डिसाइड किया और आप लोगों के आशीर्वाद से हम लोगों ने उस फिल्म को बेस्ट फिल्म दिया। ठीक है, ठीक है। सवाल ऐसा है भैया कि आपने मेरे सवाल का, मेरी सिनेमा की जो जानकारी है, नॉलेज है, वो आपकी तरह बहुत डीप नहीं है। मैं सीधे सवाल करता हूँ और सीधे जवाब चाहता हूँ। पांडे जी, सिर्फ आप पांडे हैं इसीलिए चिंटू पांडे को आपने अवार्ड दे दिया? जी ऐसा नहीं है। जो मेरी जूरी मेंबर ने जो देखा, जो मेरे हाथों में उन्होंने जो रिजल्ट दिया, मैंने उस चीज़ को देखते हुए मैंने वहाँ पे किया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक कलाकार पांडे होना या फिर एक आयोजक पांडे होना, ये इसमें मैच नहीं होता, क्योंकि न तो उस फिल्म में प्रोड्यूसर पांडे हैं, न तो उस फिल्म के डायरेक्टर पांडे थे। उस फिल्म में जिसने अपनी एक्ट को दिखाया, अपनी कला को दिखाया, वो आर्टिस्ट पांडे है। अगर उस जगह पे शायद कोई दूसरा आर्टिस्ट होता, चाहे वो दिनेश जी होते, खेसारी जी होते, रवि जी होते, जो भी होता, तो मैं उनको वो सम्मान देता। लेकिन उसमें वो कलाकार चिंटू जी थे, तो मुझे उन्हें देना ही पड़ा। अब लोगों का क्या है, अब आप तो जानते हैं कि हमारे इंडस्ट्रीज़ में कि बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो अब मैं सबको उस चीज़ का जवाब नहीं दे सकता। मेरे पास जब जो ये सवाल पूछता है मैं उसको जवाब दे सकता हूँ। पांडे जी, और इस बार की क्या गारंटी है कि इस बार अगर आप अवार्ड दें किसी को भी, कोई यादव हो, ब्राह्मण हो, कोई भी हो, अगर उसे अवार्ड दें, तो अगर इस बार विवाद हुए तब आप क्या करेंगे? नहीं, देखिए, मैं आपको फिर एक बार कहना चाहता हूँ, अगर वो फिल्में उस लायक होंगी तो उसमें कोई भी कुछ भी कहे, अगर उसमें हमारी जूरी मेंबर ने उस टीम में हमें ऐसा लगा कि वो इंसान उस लायक है तो हम उसे ज़रूर देंगे। इस तरह के विवादों से हम डरने वाले नहीं हैं, और विवाद होना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं। आपको तो पता है भोजपुरी में आए दिन हम सुबह विवाद करते हैं, शाम को फिर एक हो जाते हैं। ये चीज़ आप तो भोजपुरी में अच्छी तरह से देख रहे हैं। तो मुझे किसी विवादों से कोई वो नहीं है, मुझे अपना काम करना है। जो आर्टिस्ट, जो कलाकार उस लायक है, उसमें सम्मान दूंगा, जरूर दूंगा। ठीक है, मैं आपसे एक सवाल और पूछूंगा। हमारे मित्र BMW बल्ली भाई बैठे हुए हैं बीच में, ये इधर उधर देख रहे थे, शायद ये सोच रहे होंगे कि हम मुझसे कोई क्यों कुछ नहीं पूछ रहा है। बल्ली भाई, आप भी जाने वाले हो अवार्ड में?
अभी इन्होंने बुलाया है तो हम ज़रूर जाएंगे वहाँ पे और देखेंगे क्या हमारे लिए मेरे लिए तो ये पहली बार होगा। ये सम्मान या वहाँ पे जाना देखना इतने लोगों के साथ बैठना मिलना बहुत बड़ी बात होगी मेरे लिए। तो मैं बहुत नसीब वाला हूँ कि इतना जल्दी इस इंडस्ट्री में आने के बाद इतने बड़े बड़े लोगों के साथ बैठा हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे अगर आप भी पांडे होते तो आपको अवार्ड मिल जाता। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है और ऐसा होता भी नहीं है। ये लोग समझ जाते हैं, थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, ऐसा कुछ रहता नहीं होना है। नहीं चाहिए। नहीं, होना भी नहीं कला चाहिए। देखनी चाहिए, कला कलाकार की देखनी जाति नहीं चाहिए, देखनी कौन चाहिए। कैसा काम करता है उसके ऊपर से मिलना चाहिए उसे। मेहनत, क्योंकि इसमें सब लोग मेहनत करते हैं, जो ज़्यादा मेहनत करता है, अच्छा मेहनत करता है, उसे मिलना चाहिए ये। इस बार का सोनू भैया, इस बार के अवार्ड शोज का सबसे शानदार जो कहते हैं अट्रैक्शन, आकर्षण, वो क्या होगा? मैं पकड़ूंगा ये माइक। जी आनंद भैया, इस बार हम लोगों ने सोचा है कि हास्य तो होगा, लेकिन हास्य के साथ व्यंग भी होगा। अच्छा। व्यंग ये होगा कि बीते दिनों में जो सारे फिल्म इंडस्ट्री के कलाकारों ने और तमाम सारे टेक्नीशियंस ने जिन जिन परेशानियों से अपने आप को पाया, फिर उससे कैसे वो उभरे, तो उसमें हम लोगों ने कुछ एक्ट भी रखे हैं जो सबकी संवेदनाओं को समेटने का काम करेगा। तो उसमें हास्य भी होगा, व्यंग्य भी होगा, नृत्य भी होगा, और जो भी सम्मानित हमारे गेस्ट आएंगे सबका सम्मान भी किया जाएगा। पांडे जी, इस बार जो बेस्ट एक्टर्स की कैटेगरी होगी, जिन्हें आप कहते हैं कि भोजपुरी सिनेमा के ये बेस्ट एक्टर हैं, पिछले बार से इस बार वो लिस्ट कुछ बढ़ी है या सिर्फ वही चेहरे हैं जो पिछले सालों से चले आते हैं, जिन्हें हर बार उनमें से किसी को एक अवार्ड मिलता है? कोई नया बेस्ट एक्टर इस बार शामिल होगा या नहीं? सर देखिए, बेस्ट एक्टर शामिल होगा या नहीं होगा ये हमारी जूरी मेंबर उसको ये करेगी। लेकिन हाँ, मैंने ये चीज़ देखा कि हमारे कोविड को जैसे ही कोविड ख़त्म हुआ, मैंने तो सोचा था कि शायद हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री, पता नहीं क्योंकि इतना आप लोगों ने देखा कि इतना बुरा वक्त तो शायद कभी किसी ने देखा नहीं होगा। लेकिन ये जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म हुआ तो इसके बाद हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री से काफ़ी नए कलाकार इससे जुड़े हैं, और मैं सभी कलाकारों का स्वागत करूंगा और उन्हें जरूर इस अवार्ड फंक्शन में लाऊंगा। आगे अगर उनका कर्म रहा, वो उस योग्य रहे, तो ज़रूर वो भी बेस्ट एक्टर लेके जाएंगे। अच्छा, पिछले साल मैंने देखा था जब अवार्ड्स बहुत ज़्यादा हो रहे थे, कोविड से पहले की बात है, तो मैं चाहूँगा कि शैलेश भाई हम मुझे मेरी तरफ कैमरे को ही रोटेट करें, तो बवाल बहुत हुआ था कि भाई यहाँ पर तो अवार्ड्स जो हैं आए दिन होने लगे हैं, कोई भी अवार्ड कराने लगा है, जो स्तर है अवार्ड्स का वो मेंटेन नहीं हो पा रहा है। आरोप ये भी लगे कि लोग पैसे देकर भी अवार्ड देते हैं। इन खबरों के बारे में, इन आरोपों के बारे में अब साफ बात है कि बहुत सारे लोगों के आरोप लगते हैं, उनमें से कितने सच हैं ये शायद जांच का विषय हो सकता है। आप किस तरह से इस पे सफाई देते हैं कि भाई पूरी तरह से बिना किसी पक्षपात के आपके अवार्ड्स होंगे? जी, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मैंने जो भी अवार्ड फंक्शन आज तक किए हैं और जो करने जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि कौन कहाँ किस तरह के पैसे देते, क्या करता है, मैं उसके बारे में कुछ जानता नहीं और मुझे कुछ पता भी नहीं है। मेरे पास, मैं आपको सिर्फ यही बताऊंगा, जो हमारी जूरी मेंबर फाइनल करेगी मैं उसी को सम्मानित करूंगा और वही सिर्फ होगा। मतलब अगर कोई ये सोच रहा है कि वो पैसे देकर ग्रीन सिनेमा अवार्ड ले सकता है तो ये बिल्कुल नामुमकिन चीज है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, इस बात की आप श्योरिटी देते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ अवार्ड सिर्फ और सिर्फ आपकी काबिलियत पर मिलेगा, आपके काम को देखते हुए मिलेगा। अच्छा, अब पांडे जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इस बार हीरोइनें आज जो हैं उनका जो प्रोग्राम होता है, जो डांस होता है, बेसिकली एक्ट्रेसेस का उनकी परफॉर्मेंस होती है, उसको बहुत लोग पसंद करते हैं। तो इस बार कौन कौन आएंगे, किस किस का स्टेज पर हम परफॉर्मेंस देख पाएंगे? हीरोइनों की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, जैसा है कि मैंने आपको कहा कि मैं तो सारे कलाकारों को बुलाना चाहूँगा। लगभग मैं यही चाहूँगा कि जितने भी हमारी नए पुराने जितने भी कलाकार हैं सभी आएंगे। मेरी पूरी कोशिश रहेगी। मैं नाम आपको इसलिए नहीं बता पाऊंगा क्योंकि अभी वक्त है नाम में जाहिर करने के लिए। अच्छा, और ये वक्त ही है जो 6 महीने पहले से शुरू हो गया था, ये वक्त ही है जो 6 महीने से इस पूरी टीम को लगातार दौड़ाया जा रहा है, ये वक्त ही है जिसे अपनी मुट्ठी में कैद करने के लिए सोनू से लेकर पांडे जी सब लोग मेहनत पे लगे हुए हैं। भैया, तो 6 महीने पहले से ये सब कुछ शुरू कर देना कि भाई अवार्ड्स की तैयारी है, जैसे ही एक अवार्ड खत्म होता है थोड़े दिन बाद दूसरा शुरू हो जाता है, दूसरे मतलब अगले साल की तैयारी शुरू हो जाती है, बड़ा मुश्किल होता होगा भाई। आनंद भैया, कैसा है, जैसे गौवन में कहल जाला ना कि बियाह करे खातिर माड़ो से लेके पतरी से लेके कुल जुहावे जुटावे के पड़ेला, तो ऊ तो नीमन बा, ऊ तो ठीक बा। लेकिन जब हम लोग इसको शुरुआत किए और जा कर के लोगों के विचार जब मिल रहे हैं, लोगों से मिलना पड़ रहा है, इंडस्ट्री हमारी बड़ी प्यारी है, भोजपुरी भाषा है, भाषा का विकास है, अवधी भाषा है, और आप जा कर के धीरे धीरे जो है हमारे कल्चर का उत्थान हो रहा है, हमारे सारे कलाकार इसमें जुड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि भोजपुरी तो सहज है,
सहजता से माई और बाबू कहल जाला। तब भाषा के लेकर के भैया बहुत प्रयासरत हैं हम लोग, और बड़े गहराई से इसमें जुटे हैं कि इसमें सिनेमा निखर के आवे। कहीं कहीं कुछ बातें थोड़ी सी चूक रही हैं, तो कम से कम इस अवार्ड के माध्यम से एक पॉजिटिव संदेश आप लोगों के माध्यम से, आप लोगों का सहयोग निरंतर हमारे आनंद भाई का मिलते रहता है, तो आप लोगों के आशीर्वाद से हम लोगों के भरसक ये प्रयास है कि कला अपनी पूरे उरूज पर हो, बिल्कुल, और किसी प्रकार का कोई पक्षपात ना हो। छोटी सी फिल्म हो, लेकिन अगर उसका कंटेंट बड़े गहराई से बना है, कंसेप्ट उसका, उसकी राइटिंग, म्यूजिक, संगीत वगैरह, और वो श्रोताओं Overall एक अच्छी फिल्म है। अच्छी फिल्म है, तो बिल्कुल निसंदेह उस फिल्म को हम लोग आगे लाएंगे, ये हमारा प्रयास होगा। ठीक है, ठीक है। जाने से पहले एक सवाल पांडे जी से करना चाहता हूं। पांडे जी, जब आप लोग 6 महीने से मेहनत करते हैं, 6 महीने से तैयारियां शुरू हो जाती हैं, अपने सारे काम छोड़कर लगभग अवार्ड्स की तैयारी करते हैं, उसके बाद जब आरोप लगते हैं कि आपने जाति देखकर, आपने धर्म देखकर या कोई विशेष समुदाय देखकर अवार्ड दिया, तो बुरा नहीं लगता है कि हम आखिर क्यों कर रहे हैं ये? आखिर जब लोग हमें इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, तकलीफ नहीं होती, मन नहीं करता कि बस क्यों करें? सर कैसा है कि होता तो है, पर लेकिन क्या कर सकते हैं, लास्ट में एक कहना पड़ता है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। मेरा कर्म है, मैं करते रहूँगा, जिसको जो बोलना बोल सकता। मैं किसी के व्यक्तिगत विचार से मैं उससे नहीं जुड़ सकता ना सर। मेरा सिर्फ ये है कि मैं मेरी इंडस्ट्री के लिए, मेरे कलाकारों के लिए मैं करना चाहूँगा और करता रहूँगा। जब तक आप लोगों का साथ और आशीर्वाद रहेगा तो मैं ज़रूर करूँगा। बाकी रही लोगों के मुंह की और लोगों के मन की, तो जिसकी जो मन में जो इच्छा वो कह सकता है। जाने से पहले एक आखिरी सवाल, आप पर्सनली जाकर कलाकारों को इनवाइट कर रहे हैं, उन्हें आने के लिए कह रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपने फिलहाल किससे मुलाकात की है और कौन कौन कलाकार हैं जिनसे आप मिलने जाएंगे अभी? जी, मैंने अभी, आपने देखा कि मैंने खेसारी जी के, जो हमारे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्रीज के सुपरस्टार हैं खेसारी जी, मैं उनसे मुलाकात किया। उन्होंने भी मुझे अपना वक्त दिया और उन्होंने मुझसे ये कहा कि मैं ज़रूर आऊँगा। आने वाले वक्त में अभी दिनेश जी हैं, पवन जी हैं, रवि जी हैं, हमारे जो इस तीसरे दौर के जो जिनकी आज पूजा होती है, मनोज तिवारी जी हैं। ऐसे सभी कलाकारों, सभी जो मेरे अतिथि हैं, मैं उनसे ज़रूर मिलूंगा और मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग ज़रूर इस कार्यक्रम में आएँ। अच्छा, जो लोग आएंगे उनको अवार्ड मिलेगा ना पक्का? सर ऐसा नहीं कि जो लोग आएंगे उन्हें अवार्ड ही मिलेगा, जो उस लायक हैं उस फिल्म में जिनकी जो कैटेगरी, उनको वो चीज़ मिलेगा सर। मतलब ये चीज़ हो सकती है कि खेसारी भाई आए, पवन सिंह आए, मनोज तिवारी जी आए और हो सकता है उन्हें अवार्ड भी ना मिले, ये भी हो सकता है ना? सर देखिए, अगर उनकी फिल्में उस लायक है तो उन्हें अवार्ड जरूर मिलेगा, और नहीं है तो सम्मान तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि वो भी हमारे इंडस्ट्रीज से हैं, हमारे समाज से हैं। उनको देखने के लिए आज कितने लोग तरसते हैं। तो अगर आज हम लोग के बीच, आप लोग के बीच में आएंगे तो ज़रूर उन्हें अवार्ड फिल्मों को दिया जाता है, सम्मान व्यक्तिगत को जो उस लायक होता है उन्हें सम्मान। अवार्ड और सम्मान एक दो कैटेगरीज है, तो जो अवार्ड है वो अवार्ड दिया जाएगा, जो सम्मान है वो सम्मान दिया जाएगा। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और जाने से पहले मैं सिर्फ यही कह सकता हूं कि हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं और आरोप प्रत्यारोप के बीच अच्छे काम के लिए ही जगह है और उसे कंटिन्यू करना चाहिए हम सबको। और बल्ली भाई, शुभकामनाएं आप टीम को दीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद। इनके जो इन्होंने शुरुआत की है, और सबसे पहले इन्होंने जो बताया कि मैं स्पॉट बॉय को अवार्ड दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी अभी एक पिक्चर बनाई है भोजपुरी, उसमें मैंने देखा कि स्पॉट बॉय लोग जो मेहनत करते हैं, एक आवाज़ देने पे वो लोग भाग भाग के आते हैं। वो कुछ खा रहे हैं या कुछ पानी पी रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं, तो भी वो भाग भाग के आते हैं। तो उनको अगर अवार्ड मिलेगा तो जो लोग का जोश है काम करने का, वो लोग और तेज़ी से काम करेंगे। ये बहुत अच्छी बात है इस इंडस्ट्री के लिए मेरे हिसाब से। निसंदेह मैं मानता हूं कि एक अच्छी कोशिश है और इस तरह की कोशिशें होनी चाहिए, ताकि जो छोटे कलाकार हैं, जो गरीब कलाकार हैं, या जो फिल्म इंडस्ट्री के टीम से जुड़े हुए बाकी लोग हैं, उनका भी हौसला इससे अफजाई होगा। सुनील जी की बात करें, माफ़ी चाहूँगा, बल्ली जी की बात करें तो इनकी फिल्म आ रही है और उसकी डबिंग शुरू हो गई है। सोनू भैया की हिंदी बहुत अच्छी है, बहुत साहित्यिक हिंदी बोली इन्होंने, और इनका जो सिनेमा का ज्ञान है वो बहुत शानदार है। थैंक यू सोनू भैया। नमस्ते। सबसे पहले तो मैं बिंदास भोजपुरिया और आनंद भैया का हृदयपूर्वक, क्योंकि अगर आप आनंद भैया के साथ बैठे हैं तो बड़ी समझदारी से उत्तर दीजिए, और उत्तर देना पड़ेगा। हर जिम्मेदार व्यक्ति के लिए एक नाम हमारे फिल्म इंडस्ट्री में है, जिसको हम लोग बड़े गर्व से कहते हैं आनंद भैया, और ये बड़े रिस्पॉन्सिबल हैं, जिम्मेदार व्यक्ति हैं। और ऐसे विभूतियाँ जब हमारे इंटरटेनमेंट मीडिया में होती हैं तो सभी के लिए अनुशासन
अनुशासन बहुत ज़रूरी है। जहाँ अनुशासन होगा वहाँ अच्छा काम होगा, डिसिप्लिन होगा। और इसी शुभकामना के साथ आनंद भैया को भी, उनके चैनल को मैं हैप्पी न्यू ईयर कहता हूँ। और आप लोगों का आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे, हम लोग अपने प्रगति के पथ पर सतत आप लोगों के आशीर्वाद से बढ़ते रहें। थैंक यू सोनू भाई, थैंक यू। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और इंतजार होगा अब तो बस 4 फरवरी का, जब 4 फरवरी ग्रीन सिनेमा अवार्ड्स आप लोगों के बीच होंगे। किसे कौन सा अवार्ड मिलेगा ये अभी कहना थोड़ा मुश्किल होगा, जल्दबाजी भी होगी, इंतजार तो करना ही होगा। मेरे सहयोगी कैमरे के पीछे शैलेश रॉबिन के साथ आनंद कमलेश त्रिपाठी, बिंदास भोजपुरिया चैनल, मुंबई।